प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का बिहार बोर्ड से आप लोग जो 2025 में फाइनल एग्जाम दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना संस्कृत का होने जा रहा है। संस्कृत का पेपर जो है बच्चों आप लोगों का 19 फरवरी के दिन होगा। तो 19 फरवरी के लिए हम लोग जो है ना संस्कृत का 100% वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। यही आपके एग्जाम में 100% टकराएगा। पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए। अगर आपके एग्जाम में ना आए तो आप मेरे को कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सेट कोड हमारे पास दी है। देखिए यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ये फटाफट से हम लोग जो है ना इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जाइएगा तो खंड अ में, यानी कि जो है ना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलेगा। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको किन्हीं 50 क्वेश्चन बनाना होगा। तो आप 50 क्वेश्चन ही बनाइएगा क्योंकि आपको 50 ही बनाना है। तो पहला है कि मत प्लस कटुआ से कौन सा व्यय बनेगा। तो पहला का आंसर आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मथित्व। ऑप्शन बी पहला का परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि सर्वदा में कौन सा तदति प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा, सी नंबर हो जाएगा डा, राइट आंसर सी होगा। तीसरा है रजका का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर ये हो जाएगा रजका। ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर को याद रखेंगे। चौथा है अनोरनियान दस दस महियान पदांत जना पदांश रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो आप 4 का ऑप्शन ए को नोट करेंगे। यहाँ पर मातो बढ़ आएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 5 नंबर को, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो इसमें टोटल मंत्रों की संख्या 5 हो जाएगी। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे याद रखिएगा। छठा है कि पटना हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का वह हो रहेगा, या किनका कहना था। तो ये भगवान बुद्ध का कहना था। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर याद रखेंगे। 7 है काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो 7 का आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा राजशेखर, राइट आंसर। आप लोग बी नंबर को नोट करेंगे। 8 है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है यानी लिया गया है। तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। सी नंबर को आप ध्यान रखेंगे। 9 नंबर है आलस कथा कैसी कथा है। तो आप नोट करेंगे 9 नंबर का डी हो जाएगा, ये व्यंग्यात्मक कथा हो जाएगा। डी नंबर आप याद रखेंगे। 10 नंबर है अजना अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो आप 10 नंबर का ऑप्शन ए नंबर को याद रखेंगे, विजयनगर का था। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 11 है जना भवत्ता शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा। तो 11 का डी हो जाएगा जना भवताम। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी नंबर को याद रखेंगे। और बच्चों आगे हम ये भी बताएंगे कि आपको पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा, किस ग्रुप में। साथ में ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि वायरल पेपर का आंसर की कहां पर 100% आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। और भी क्लास हम लोग लेकर के आएंगे, आपको बता देते हैं। शाम में आपका लगभग जो है बच्चों जो है 5 बजे भी आपका वीडियो जाएगा और 4 बजे भी आएगा। साथ में आपका जो है एक लगभग में आपका आ जाएगा बच्चों, ये होगा 6:30 बजे में, ऑलमोस्ट 6:30 या फिर 6 के बीच में, 6 मान लीजिए इस बीच में आएगा। तो सभी लोग तैयार रहिए। वीडियो को लाइक एक बार कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाल पे प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा तो देख पाएंगे। अगला है कि तिष्ठी में धातु क्या है। तो आप 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक नोट करेंगे, जन आस्था ऑप्शन ए होगा। 13 है तुमुन प्रत्यय से बना व्यय कौन सा है। तो 13 का भी हो जाएगा जना हंतुम। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 14 है राघवा में कौन सा तदति प्रत्यय है। तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अन्य। ऑप्शन नंबर सी को आप याद रखेंगे। 15 है निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो 15 का डी हो जाएगा टॉप, राइट आंसर डी को याद रखेंगे। 16 है व्याघ्रपतिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो 16 का ये हो जाएगा हितो प्रदेश से। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। 17 है बाघ के हाथ में क्या था। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा कुछ था, राइट आंसर सी नंबर को आप यहाँ पे याद रखेंगे। 18 है व्याघ्रपतिक कथा में कुत्र जो है ना कुत्र तव कंगनम किसका कथन था। तो 18 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी कि पथिक का। ऑप्शन बी नोट कर लेंगे। किसके बिना ज्ञान भाड़ है। तो 20 का आंसर ये हो जाएगा क्रिया के बिना। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो 20 का डी हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे। साध्वी, राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 है जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया। तो 21 का आंसर सी हो जाएगा धूर्त लोग भाग गया। सी नंबर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 की सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह। आप ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे याद रखेंगे। तो ऐसे कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल देशभक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग डी नंबर को नोट करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। तो 24 का आंसर ये हो जाएगा डी। ऑप्शन ए नंबर को याद रखेंगे। 25 है ज्ञान प्लस जो ना मटूप में कौन सा पद बनेगा। तो 25 का आंसर जो है यहाँ पे हो
हो जाएगा, यानी कि ज्ञानवान ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो ना सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है, तो 26 का आंसर डी हो जाएगा। नोट करेंगे वर्तमान, जो ना वर्तमानम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्तमानम। ठीक है, नेक्स्ट है कि नमन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो नमन में प्रत्यय की बात करेंगे तो ये सत्र हो जाएगा। पी नंबर को आप यहाँ पे याद रखेंगे। 28 से ठप प्रत्यय में कौन सा पद बनेगा, तो ऑप्शन डी को याद रखेंगे, धार्मिक। अगला है कि मवेत किस लकार का रूप है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा जो ना विधि लिद, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। वाची में कौन सा विभक्ति होगा, तो 30 का आंसर बी हो जाएगा, सप्तमी। आप बी नंबर को याद रखेंगे। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ से ली गई है, तो कर्मवीर कथा। ऑप्शन ए नंबर को याद रखेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन, 25 स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो आप याद रखेंगे उनका जन्म हुआ है, ऑप्शन आप नोट करेंगे सी नंबर को, गुजरात में। ठीक है ना, चलिए अगला है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो मूलशंकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्र जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए थे, तो आप याद रखेंगे वो घर चले गए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे तो स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे, तो आप 35 का याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा पहुंच गए। ऑप्शन नंबर बी होगा। जो ना DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप 36 का ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे, 1883 में। राइट आंसर सी होगा। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है, यानी बच्चा है, तो आप नोट कर लेंगे यहाँ पर, जो हमारा 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ की गंगा का वर्णन इसमें किया गया है, तो आप नोट करेंगे बी नंबर को, चित्रकूट का। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है, तो आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, वाल्मीकि। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो ना लिखा गया बच्चों की राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है, तो 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सीता को। राइट आंसर ये परफेक्ट होगा। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो आप नोट कर लेंगे मरणों के उपरांत। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मरण उपरांत। अगला है जन्म पूर्व संस्कार कितना होता है, तो टोटल 3 होता है। सी नंबर याद रखेंगे। अगला जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर बोला कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो 43 का आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि गृह प्रवेश, गुरु गृह से जो है ना गृहस्थ जीवन में प्रवेश। ऑप्शन इन राइट होगा। 44 है कि किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो आप नोट करेंगे ये हो जाएगा विवाह संस्कार। बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी लिया गया है, तो 45 का ए हो जाएगा, विदुर नीति से। आप ए नंबर को याद रखेंगे। विदा की रक्षा किससे होती है, तो विदा की रक्षा हो जाएगी योग से। सी नंबर को याद रखेंगे। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो 47 का सी हो जाएगा, क्षमा। राइट आंसर सी याद रखेंगे। नीति श्लोक का पाठ पाठ में कितने श्लोक है, तो 48 का नोट कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर भी हो जाएगा टोटल 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 49 है कि राम प्रवेश, राम की जो है ना राम प्रवेश को छात्रा नाम अध्ययनम तप का उद्देश्य किसने दिया, तो 49 का सी हो जाएगा, गुरु ने दिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 है कि राम प्रवेश, राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था आप नोट करेंगे भिखन टोला। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है जनक की सभा में कौन थी, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे ये थी गार्गी। ऑप्शन बी परफेक्ट हमारा होगा। मधुरा विजय किसकी रचना है, तो 52 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गंगा देवी का। राइट आंसर सी नंबर को आप लोग याद रखेंगे, सॉरी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है, तो आप 53 का नोट करेंगे, सी हो जाएगा, यानी कि कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। सी नंबर राइट होगा। अगला आप देखेंगे 54 नंबर को, भारत में पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है, तो 54 का आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, टोटल 2। आप ऑप्शन नंबर बी को नोट करेंगे। भारत में पाठ में जो ना गायंती देवा किल गीतकानी पद किस पुराण से लिया गया है, तो 55 का आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, नोट कर लेंगे विष्णु पुराण से। अगला है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे सागरों से, नदियों से, पर्वतों और धरणों से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो डी में टिक मारेंगे आप। अगला देखेंगे 57 की गर्भाधान संस्कार का जो ना प्रायोजन क्या है, तो आप 57 का डी नंबर याद रखेंगे। गर्भ रक्षा, गर्भावस्था शिशु में जो ना संस्कार रोपण, गर्भवती की रक्षा। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। तो डी में टिक मारेंगे। अगला है कि नघा समुद्र अस्तम गच्छन्ति, रेखांकित जो यहाँ पर जो ना समुद्र नहीं बल्कि नघा जो लिखा गया बच्चों, देखो ये नघा जो लिखा गया है इसमें किस प्रकार का प्रश्न निर्माण हो रहा है, तो आप 58 का ऑप्शन यहाँ पर भी को नोट करेंगे, काक।
का ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। मिथिला में बिडेश्वर कौन था? तो बिडेश्वर जो है मंत्री था, ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर को याद रखेंगे। गोलघर कहाँ पर है? तो ये पटना में है, ऑप्शन बी नंबर को याद रखेंगे। अगला है हमारा कि किम प्लस्टर से कौन सा व्यय बनेगा? तो 61 का बी हो जाएगा कुट्र, आप लोग बी नंबर को यहाँ पे याद रखेंगे। जो ना पुष्टवान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो 62 का ये हो जाएगा जो ना कतवत्तु, ऑप्शन ए होगा। अगला है कि हन जो ना हन धातु के लट लकार किस लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो यहाँ पर डी नोट करेंगे, जो ना दयनवंती, ऑप्शन आप लोग डी को नोट करेंगे। अगला है कि किस समास का उभय जो ना उभय पद प्रधान होता है? तो प्यारे बच्चों आप 64 का ये नंबर नोट करेंगे, द्वंद्व हो जाएगा। अगला है किस पद में स्वर संधि है? तो 65 का आंसर ये हो जाएगा शयनम, ऑप्शन ए बिल्कुल ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि कंगनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 66 का आप नोट कर लेंगे, सी नंबर हो जाएगा। कम प्लस जो ना अनयनम, ऑप्शन सी होगा। अगला है कि एतत् प्लस जो ना श्रुत्वा की संधि क्या होगी? तो आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो ना एत श्रुत्वा, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। कर्ण से सदानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आप नोट कर लेंगे, ये है हमारा कर्णभार रूपक से, ऑप्शन हो जाएगा। 69 के वास्तव में अशांति के कितने कारण है? तो आप नोट कर लेंगे 69 का टोटल, ऑप्शन ये हो जाएगा 2 कारण होगा। ठीक है। अगला है कि शास्त्र करा पाठ किस शैली में है? तो 70 का आंसर बी हो जाएगा प्रश्नोत्तर में, तो आप लोग यहाँ पे बी नंबर को याद रखेंगे। अगला है कि आलसानम कथा का समस्त पद क्या होगा? तो आप 71 का सी नंबर नोट करेंगे, आलस कथा, सी नंबर परफेक्ट होगा। जो ना तमन भय भदे पद में कौन सी संधि है? तो 72 का आप नोट करेंगे नंबर, स्वर संधि, ऑप्शन ये होगा। जो ना मुनीर यम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आप 73 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जो ना ई पर ऑप्शन डी नंबर नोट करेंगे। अगला है कि जो ना जो ना पटरा देशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आप नोट कर लेंगे 74 का, ये हमारा ये नंबर हो जाएगा पिट प्लस आदेशा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि नी प्लस रोगा की संधि क्या होगी? तो आप 75 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, निरोगा, बी नंबर जो है परफेक्ट होगा। नरेश किस संधि का उदाहरण है? तो 76 का आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर जो है आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि स्वर, ऑप्शन बी नंबर को आप यहाँ पर नोट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो 77 का जो है सी हो जाएगा, नगाप, सी नंबर को नोट कर लेंगे। अगला है वही व्या के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो 78 का आप ए नंबर को नोट करेंगे, पंचमी, ए नंबर परफेक्ट होगा। अगला है कि भिट्रा नाम भिट्रा ठानामा वह हेतु सूत्र का उदाहरण कौन वाक्य है? तो यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग बच्चों, तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा, ये हो जाएगा वाला सपर्याप्त विवेती, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 80 नंबर, तो वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? बी से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप 80 नंबर का यहाँ पर प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, तो ये हमारा बी हो जाएगा, विवाह, ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा, क्योंकि विवाह यहाँ पर विवाह परफेक्ट बन रहा है पूरा का पूरा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि जो ना स्वर्ण में पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो यानी सोने के आवरण से जो है सत का मुख ढका है, तो बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चंचल पद में कौन सा संधि हो जाएगा बच्चों? तो आप नोट कर लेंगे, इसमें व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन ही होगा। किसमें पद अपनी जो है ना विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो आप यहाँ पर बी को नोट करेंगे, समास हमारा बी नंबर राइट होगा। प्रजातंत्रम का विग्रह क्या हो जाएगा? तो नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा प्रजातंत्रम, जो ना तंत्रमन, ऑप्शन ये परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पृथक व्यय जो ना पृथक अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो 85 का यहाँ पर देखो बच्चों हमारा तृतीय हो जाएगा, डी नंबर नोट कर लेंगे। अगला है हमारा 86 की यस्वा च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो 86 का सी हो जाएगा, जो ना उदिते सूर्य सह गृहम गता, सी नंबर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निकासा व्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो नोट कर लेंगे, डी हो जाएगा, द्वितीय, ऑप्शन में डी परफेक्ट होगा। संभवनम जो ना संभवम पद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों? तो आप 88 का यहाँ पे नोट करेंगे, सम, ऑप्शन ही परफेक्ट होगा। धनुषा में मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, धनुषा, ऑप्शन बी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 है कि अस्थि किस धातु का रूप है? तो 90 का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा अस, ऑप्शन ये हमारा परफेक्ट होगा। तस्मीन पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? तो आप ए नंबर को नोट कर लेंगे, तथा, तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। निवेदनम पद में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं, आप लोग डी नंबर को नोट करेंगे। अगला है कि किस पद में जो ना पड़ी उपसर्ग है? तो पड़ी से कौन सा शब्द यहाँ पर बना है बच्चों?
बच्चों, तो परि से परफेक्ट अगर शब्द की हम लोग यहाँ पर जब बात करेंगे तो परिणानम परिणामस ऑप्शन हमारा जो है ए हो जाएगा। अगला देखेंगे कि किस वाक्य में जो ना सप्तम्या अधिकरणों च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो 94 का आप नोट करेंगे ना तो सी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आगते रामे मोहना गिरियम गता, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जो ना अंतरम व्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो 95 का डी नोट करेंगे, पंचमी राइट आंसर डी होगा। पक्षी वृक्षम जो ना उपवसंती, इस वाक्य में सूत्र कौन सा लगेगा, तो आप 96 का ऑप्शन में टिक मारेंगे, यानी कि उपावनदया बसा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है जो ना उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो आप बी को नोट करेंगे, यानी कि प्रथमाकार, राइट आंसर बी होगा। नीलकंठ में कौन सा समास है, तो आप नोट करेंगे बी को, यानी कि तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस पद में द्विगु समास है, तो आप डी में टिक मारेंगे, सप्तपदी में, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो आप ए को नोट करेंगे, तत्पुरुष का, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो है टोटल 100 वाइडल ऑब्जेक्टिव को देखा, जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और भी क्लासेस आएगा उसको जरूर करिएगा। आइए हम लोग जानते हैं किस व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आपको वाइडल पेपर का आंसर मिलता है। मैं आपको ज्वाइन करना सिखा देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए बच्चों आप अपने फोन में सबसे पहले तो गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर जो है मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर क्लास 10th का सेशन मिल जाएगा। देखो इस पे मत क्लिक करना है आपको, इस पे भी मत करना है, इस पे भी मत। यहाँ पर देखो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वायरल पेपर 2025 के नाम से जो ये लिखा हुआ है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से आपके सामने जो है बच्चों इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है संस्कृत का करना है। जैसे संस्कृत का है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। मैथ वगैरह का जो एग्जाम हुआ उसका पेपर हो रहा है, उसका आंसर की यहाँ से कर लेना, जिस भी सब्जेक्ट करना हो कर पाओगे। फिलहाल हम लोग संस्कृत है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखो बच्चों आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का मिलेगा। ये ज्वाइन ना जो लिखा है इस पे ज्वाइन करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इसी ग्रुप में सारा चीज मिल जाएगा। इसके अलावा एग्जाम दे के आओगे तो प्रथम पाली का आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। ये फर्स्ट सेटिंग का है, जिस भी सेट का हो फिलहाल कर पाओगे। जैसे हम अभी सेट नंबर ई का कर रहे डी का कर रहे थे, तो सेट डी है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके कर पाओगे। इसके अलावा सेकंड सेटिंग की बात करते हैं तो सेकंड सेटिंग है, तो इसमें भी आपको जैसे सेट सी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके आप आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। तो बच्चों आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जो है ना जय मां सरस्वती एक बार जरूर आप लोग लिख दीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है ना बहुत ही बढ़िया जाए, एकदम अच्छा जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती एक बार जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।